नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बात एमपी बोर्ड रिजल्ट की। जहां मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 का जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षा देने वाले करीब 11.5 लाख छात्र छात्राओं का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म किया। एमपी बोर्ड ने आज 12 बजे 10वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए और इस बार 10वीं में 62.84% छात्र पास हुए हैं। भिंड के अभिनव शर्मा ने टॉप किया है, जबकि गुना के लक्षदीप धाकड़ दूसरे स्थान पर रहे हैं। गुना के ही प्रियांश रघुवंशी तीसरे टॉपर रहे हैं। आपको बता दें कि टॉप 5 में गुना के 3 छात्र हैं, जबकि टॉप 10 में उज्जैन के 2 छात्र हैं। तो 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रथम स्थान पर 15 छात्र हैं, यानी कि 15 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 2 छात्र और तीसरे नंबर पर करीब 22 छात्र हैं। और इस लिहाज से कह सकते हैं कि 15 छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया है 10वीं बोर्ड में। 11.5 लाख छात्र छात्राएं 10वीं के बोर्ड एग्जाम में बैठे थे और 2 पेपर जो छात्र छात्राएं नहीं दे पाए थे लॉकडाउन के चलते, उनमें जनरल प्रमोशन दिया गया था और उनके जो मार्क्स हैं वो दूसरे पेपर में जो नंबर्स हासिल हुए इन छात्र छात्राओं को उसके आधार पर दिए गए। और 15 छात्र ऐसे जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं और नतीजे भी इस बार बेहतर रहे हैं। अब 2020 में 2019 के मुकाबले जो प्रतिशत है वो बढ़ा है, करीब 1.5% ज्यादा बेहतर रिजल्ट इस बार देखने को मिला है 2019 के मुकाबले। और छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। छात्राओं का अगर हम जिक्र करें तो छात्राओं ने इस बार फिर बाजी मारी है, बेहतर नतीजे छात्राओं ने दिए हैं। छात्रों के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो पिछले बार के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी हुई है, लगभग 1% के आसपास बेहतर रिजल्ट इस बार का है 2019 के मुकाबले। तो ये उन छात्रों को भी हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने टॉप किया है, सूची में अपनी जगह बनाई है 10वीं बोर्ड एग्जाम में। तो अभिनव शर्मा भिंड से हैं, प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया है। लक्षदीप धाकड़ गुना से हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं। प्रियांश रघुवंशी भी गुना से हैं और तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया। पवन भार्गव गुना से 14 स्थान इन्होंने हासिल किया है। और चतुर कुमार त्रिपाठी ये पन्ना से हैं, 5वें क्रम पर रहे। हरिओम पाटीदार मंदसौर से 6ठे स्थान पर रहे। और राजनंदिनी सक्सेना उज्जैन से 7वें नंबर पर। सिद्धार्थ सिंह शेखावत उज्जैन से हैं, 8वें नंबर पर हैं। जबकि हर्ष प्रताप सिंह धार से और 10वें नंबर पर कविता लोधी इंदौर से हैं। विद्या मंदिर हरदा का छात्र हूँ। मेरी प्रदेश मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान है। कितने नंबर आए अभी? मेरे परसेंटेज 98.5 है। कैसे मेहनत करी, क्योंकि लॉकडाउन का भी टाइम था, क्या कहेंगे? मैंने बस अपनी बुक में से ध्यान दिया और अच्छे से पढ़ा। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा व्यापारी दुकानदार है, एवं फ्रिज की दुकान है। अच्छा, और क्या बनने का सपना है आपका? मेरा IAS कलेक्टर बनने का सपना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपके 2 पेपर नहीं हुए, उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कि और नंबर बढ़ते हैं आपके? 1 पेपर नहीं हुआ मेरा हिंदी का, यदि वो भी होता तो थोड़े परसेंटेज थोड़े बढ़ जाते हैं। इसका मलाल है। हाँ। खुश हो आप? हाँ बहुत। और आपको बता दें कि एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। दरअसल लड़कियां इस बार भी आगे रही हैं लड़कों से। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट कुल अगर बात करें तो 62.84% इस बार रिजल्ट आया है। इनमें अभिनव शर्मा ने टॉप किया है और हमने आपको पूरी सूची भी बताई है। खासतौर से जो 23 छात्र ऐसे हैं जो 1 अंक से पूरे मार्क्स पाने में चूक गए हैं। 23 स्टूडेंट सिर्फ 1 अंक से पूरे मार्क्स पाने में चूके हैं। और लगातार हम आपको सूची भी बता रहे हैं, 10 छात्र टॉप 10 और लेकिन 15 छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया है, यानी कि 100% मार्क्स जो 15 छात्र हैं उन्होंने हासिल किए हैं। एक बार फिर आपको बता दें जो नतीजे हैं, रिजल्ट हैं, पिछली बार के मुकाबले 2019 के मुकाबले करीब
1.5% ज्यादा रहा है। 1.5% इस बार बेहतर किया है छात्र छात्राओं ने नतीजों में। जबकि छात्रों की बात करें तो पिछली बार 59.15%, तो इस बार 60.09%, करीब 1% का बढ़ोतरी हुई है। 1% का सुधार हुआ है नतीजों में छात्रों के। और छात्राओं का जिक्र करें तो पिछली बार 63.69% और इस बार 65.87%, 2% से ज्यादा का सुधार छात्राओं के नतीजों में है। और ओवरऑल छात्राएं लड़कों से फिर आगे रही हैं। ये नतीजे 10वीं बोर्ड के हैं और हालांकि हर बार 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित करता है बोर्ड, लेकिन इस बार 10वीं और 12वीं के नतीजे अलग अलग घोषित किए जाएंगे। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आज घोषित कर दिए गए हैं। बेसब्री से इंतजार था छात्र छात्राओं को नतीजों का, और आप और ज्यादा विस्तार से जो नतीजे अगर आप अपने देखना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 MP की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं और अपने नतीजे देख सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो करीब 15 छात्र जिन्होंने पूरे अंक हासिल किए हैं, और जबकि दूसरे नंबर पर 2 छात्र और तीसरे नंबर पर 22 छात्र रहे हैं। टॉप 10 की जो सूची है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभिनव शर्मा पहले स्थान पर रहे हैं। लक्षदीप धाकड़ ने भी 100 में से 100% अंक हासिल किए हैं। प्रियांश रघुवंशी ने भी पूरे अंक हासिल किए हैं, जबकि पवन भार्गव ने भी 100% अंक हासिल किए। चतुर त्रिपाठी ने भी पूरे अंक हासिल किए 10वीं बोर्ड में। हरिओम पाटीदार, राजनंदिनी सक्सेना, सिद्धार्थ सिंह शेखावत, हर्ष प्रताप सिंह, कविता लोधी ने भी पूरे अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा मुस्कान मालवीय, देवांशी रघुवंशी, कर्णिका मिश्रा, प्रशांत विश्वकर्मा, वेदिका विश्वकर्मा भी उन छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने 100% अंक 10वीं बोर्ड में हासिल किए हैं। जबकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो महज 1 नंबर से 100% अंक हासिल करने में चूक हुई है। कह सकते हैं मात्र 1 नंबर उनका कम रहा, नहीं तो 100% अंक उन्हें भी हासिल होते। बहुत बेसब्री से इंतजार था इन नतीजों का, और ये नतीजे अब आ चुके हैं। न्यूज़ 18 पर भी आप जाकर इन नतीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं आप किस नंबर पर हैं, कितने अंक हैं आपके। और ये 10वीं बोर्ड, मध्य प्रदेश MP बोर्ड के 10वीं के ये रिजल्ट हैं, नतीजे हैं। हालांकि पहले ही ये रिजल्ट आने वाले थे, लेकिन सूची जो तारीख है वो बदल दी गई थी, और इसके बाद अब जल्द ही 12वीं के नतीजे भी घोषित होंगे MP बोर्ड के। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। MP बोर्ड 10वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट बेहतर रहा। छात्र छात्राओं ने 62.84% उत्तीर्ण हुए हैं छात्र छात्राएं, और इस पर अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। पिछली सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे मंत्री प्रभुराम चौधरी ने छात्र छात्राओं को बधाई दी है। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट पर अव्वल आए छात्रों को भी प्रभुराम चौधरी ने बधाई दी है। खराब रिजल्ट वाले छात्रों को हताश ना होने की सलाह प्रभुराम चौधरी दे रहे हैं। रिजल्ट बेहतर आने पर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि मंत्री रहते रिजल्ट सुधारने को लेकर उन्होंने कई फैसले लिए हैं। प्रदेश में जल्द शिक्षकों की भर्ती के भी उन्होंने संकेत दिए हैं। कमलनाथ सरकार में शिक्षा मंत्री थे प्रभुराम चौधरी। रिजल्ट घोषित हो गया है। MP बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में 63% छात्र पास हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का जिम्मा संभालने वाले और मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप पहले स्कूल शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं और अब कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन आज 10वीं का रिजल्ट आया और 63% छात्र पास हो पाए। जो बच्चे अभी पास हुए हैं उन सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको हार्दिक बधाई। और जो बच्चे अगर उनके नंबर कम भी आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कहीं हताश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आगे उनको भी सफलता मिलेगी और मेहनत करेंगे। किसी प्रकार से उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सफलता ज़रूर मिलती है मेहनत कामयाबी के लिए। और जो लोग अब बच्चे हमारे पास हुए हैं उन सब के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके परिवारजनों को, उनके माता पिता को। पिछले साल 61% रिजल्ट रहा था, इस बार थोड़ी सी
और एमपी बोर्ड के सचिव 10वीं बोर्ड के रिजल्ट पर उन्होंने बात की हमारी सहयोगी रंजना दुबे से। सुनिएगा। आज घोषित हुआ, इस वक्त हमारे साथ एमपी बोर्ड के सचिव अनिल सुचारी। उन्नीस जानते सर, इस बार जो रिजल्ट घोषित हुआ है तो सर बहुत अगर 1.52% का इसमें इजाफा हुआ है, कितनी मेहनत इस बार एमपी बोर्ड और स्कूल शिक्षा विभाग की? एमपी बोर्ड और स्कूल शिक्षा विभाग हर साल मेहनत करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि बच्चों का अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। और मध्य प्रदेश बोर्ड का ये हर समय प्रयास रहता है कि बच्चों की परीक्षाएं समय पर करवाई जाए और उनका समय पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। चूँकि इस साल आपको मालूम है कि कोविड के कारण हम लोग ने थोड़ा सा हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करने में हम लोग इसलिए देर हो गई क्योंकि हमें बीच में अपनी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा और मूल्यांकन का कार्य चलता रहा। और जैसे ही हमारा ये 10वीं का मूल्यांकन कार्य पूरा हुआ है, इसके बाद हमने रिजल्ट का बनाने का काम पूरा किया और उसको आज डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन सिर्फ 1.52% की इजाफा हुई है। उम्मीद की जा रही थी कि 5 से 6% का इजाफा होगा, तो इस दिशा में कब काम होगा सर? इस पे लगातार शिक्षा विभाग काम कर रहा है, बोर्ड भी इस पे काम कर रहा है। नहीं, ये तो बच्चों के हमारे लिए भी खुशी की बात है और बच्चों के लिए भी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अगर मेरिट में आते हैं तो उनको भी खुशी होती है, बोर्ड को भी और शिक्षा विभाग सभी। जिनके कम परसेंटेज आए हैं हम उनको इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि भविष्य में मतलब वो अपने जो परसेंटेज आए हैं परीक्षा मतलब शिक्षा की तरफ और ध्यान दें और परिश्रम करें। तो 10वीं का बोर्ड रिजल्ट घोषित, हालांकि जैसा कि रंजना बात कर रही थी सचिव से कि लगभग आशा थी कि 4 से 5% का इजाफा इस बार होगा बोर्ड रिजल्ट में, लेकिन लगभग 1.5% ही इस बार रिजल्ट बेहतर हुआ है। लगभग आशा थी कि 5% के आसपास बेहतर होगा। अब ये टॉप 10 सूची भी आप देख लीजिए जो बेहतर जिन्होंने किया है, और जो महत्वपूर्ण है कि 15 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं और उनमें से 10 छात्र छात्राओं की सूची आपके सामने। अभिनव शर्मा भिंड से हैं जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया। लक्षदीप धाकड़ गुना से हैं, इन्होंने भी 100% अंक हासिल किए हैं। प्रियांशी रघुवंशी गुना से हैं। पवन भार्गव भी गुना से हैं, इन्होंने भी पूरे अंक हासिल किए हैं। चतुर कुमार त्रिपाठी पन्ना से हैं। हरिओम पाटीदार मंदसौर से हैं और राज नंदिनी सक्सेना उज्जैन से हैं। ये सभी वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 100% अंक हासिल किए हैं। और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर है। बड़ी आपराधिक घटनाओं पर सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। शाम 4 बजे ये हाई लेवल मीटिंग होगी। डीजीपी और सभी आईजी को मीटिंग में बुलाया गया है। एसपी कलेक्टर को भी मीटिंग में तलब किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त हो गए हैं। हाल ही में कई आपराधिक वारदातें लूट की वारदातें सामने आई हैं और इसी के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर भी सख्त हो गए हैं। सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। शाम 4 बजे ये मीटिंग होगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।